बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे नबी की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने अकेले ही सच्चाई के लिए खड़े होकर एक पूरी कौम का मुकाबला किया। उनका नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस जमाने में लोग लकड़ी और पत्थर के बड़े बड़े बुत बनाते और उनके सामने सजदा करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से सोचते थे, ये कैसे खुदा हो सकते हैं? ये तो ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना हरकत कर सकते हैं। एक दफा इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को तन्हा पहाड़ पर चले गए। आसमान को देखा और सोचा, ये सितारा है, चांद है, सूरज है, क्या यही मेरे खुदा होंगे? लेकिन जब वो गुरूब हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता जो फना या गुरूब हो जाएं। मेरा रब वो है जो हमेशा रहेगा। तब वो लोगों को बताने लगे कि अल्लाह एक है और ये बुत नकली खुदा है। लोगों ने मजाक उड़ाया। एक दिन एक बड़ा मेला लग रहा था और सब लोग खुशी मनाने गांव से बाहर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले बुतखाना में दाखिल हुए। वहां कतारों में बुत रखे थे। उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया और एक एक करके सब बुतों को गिरा दिया। बुत टूटकर जमीन पर बिखर गए, लेकिन एक सबसे बड़ा बुत वहीं खड़ा रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कुल्हाड़ा इसी बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और बाहर आ गए। जब लोग वापस आए तो वो चीखने लगे और कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, ये जरूर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया होगा। वो हमेशा कहता था कि ये बुत असली खुदा नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और पूछा गया, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, ये बड़ा बुत तो सलामत है, कुल्हाड़ा भी इसी के हाथ में है। आप लोग इसी से पूछें, शायद इसने ही ये किया हो। लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। कुछ ने कहा, ये तो बात कर ही नहीं सकता, ये तो बोल ही नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, जब ये बोल ही नहीं सकते तो फिर खुदा कैसे हो सकते हैं? क्यों इनकी इबादत करते हो? कौम शर्मिंदा भी हुई, लेकिन अपनी बात पर डटी भी रही। उन्होंने कहा, ये नौजवान हमारे खुदाओं की तौहीन करता है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाकर ख़त्म कर दिया जाए। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए। बच्चों, वो आग कोई आम आग नहीं थी। लकड़ियां जमा की गईं, कई दिन तक आग भड़काई गई। शोले इतने बुलंद थे कि कोई करीब तक न जा सकता था। कहा जाता है, परिंदे भी ऊपर से गुजरते तो जल जाते। जब आग दहक उठी तो लोगों ने सोचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ से फेंकना मुमकिन नहीं। उन्होंने एक बड़ी मंजनीक बनाई, पत्थर फेंकने वाली मशीन की तरह, ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से आग के बीच में फेंका जा सके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर इस मंजनीक पर बिठाया गया। वो दिल ही दिल में अपने रब को याद करते रहे। फिर अचानक मंजनीक चली और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में उड़ते हुए आग की तरफ जाने लगे। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अब जो मंजर हुआ वो हैरान कुन था। आग जलती रही, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जर्रे बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा। ना उनके कपड़े जले, ना बाल, बल्कि आग एक बाग की तरह ठंडी और पुरसुकून हो गई। लोग हैरान रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इंसान इतनी बड़ी आग में जिंदा बच सकता है। अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया और सब पर जाहिर कर दिया कि वही एक सच्चा रब है। बच्चों, ये दोनों वाकयात हमें क्या सिखाते हैं कि अगर आपके खिलाफ पूरी दुनिया भी खड़े हो और आप हक पर हैं तो अल्लाह आपका मुहाफिज है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी झूठा खुदा नहीं माना और हमेशा अल्लाह की इबादत की। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह यानी अपना खास दोस्त बनाया।